चलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल बजट बैलेंस कैसे होता है, यानी हीट बजट, उष्मा बजट क्या है। ठीक है, तो बजट यानी इनपुट एंड आउटपुट। तो देख लीजिए, मान लेते हैं ये अर्थ है, यहाँ सन है, सन से 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन आपको आया है अर्थ की ओर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 31 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन एटमॉस्फेयर, ये जो मैंने अर्थ के बाहर एक ये सर्कल ड्रॉ कर रखा है, इसको आप समझ लीजिए कि एटमॉस्फेयर है। तो 31 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर से, और 4 यूनिट अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके चले जाता है 4 यूनिट स्पेस में। तो ये दोनों 35 यूनिट स्पेस में चले गए। तो देख लेते हैं, 100 यूनिट मिला, 100 यूनिट में से 35 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन आपका रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया 35 यूनिट का। कैसे? 31 यूनिट रिफ्लेक्शन बाय एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से, और 4 यूनिट शॉर्ट वेव रिफ्लेक्शन बाय अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह से। अब ये जो वायुमंडल से रिफ्लेक्ट हुआ, ये वायुमंडल में किससे हुआ आखिर रिफ्लेक्ट? वायुमंडल में क्या चीज ऐसी थी? तो 27 यूनिट परावर्तन यानी रिफ्लेक्ट हो गया है बादल से, क्लाउड से, और 4 यूनिट रिफ्लेक्ट हो गया है डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कणों से। तो ये 35 यूनिट का पूरा हिसाब तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए एब्जॉर्ब कितना हुआ, 65 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन अवशोषण हो गया, यानी इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। तो 47 यूनिट एब्जॉर्प्शन बाय अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के द्वारा 47 यूनिट का अवशोषण हो गया है, और 18 यूनिट का अवशोषण वायुमंडल के द्वारा हो चुका है। अब देखते हैं कि जो पृथ्वी की सतह ने इतना एब्जॉर्प्शन कर लिया, अगर पृथ्वी की सतह इतना सारा एब्जॉर्ब कर लेगी तो पृथ्वी की सतह का तापमान यानी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और हमें पता है हीट कैसे फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो अब अर्थ के सरफेस से हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी वायुमंडल की ओर को। स्टार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हुआ इस 47 यूनिट का। अब देखिए, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ये मेरी अर्थ है, ये मेरी अर्थ है, 47 यूनिट अर्थ ने एब्जॉर्ब करा था। ये उसके बाहर पे मैंने जो ये डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ये एटमॉस्फेयर है, इसने 18 यूनिट एब्जॉर्ब करा था। ठीक है, अब हम हिसाब लगाते हैं बजट मतलब इनपुट और आउटपुट। ये 65 जो हम अर्थ ने लिया, इसका क्या हुआ? ठीक है, अब ये जो 65 में से हमने ले तो लिया, अब ये वापस कैसे जा रहा है ये देख लेते हैं। तो इस 47 में से 5 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, दीर्घ तरंग विकिरण हो गया अंतरिक्ष की ओर को। ठीक है, इसे किसी ने वायुमंडल में एब्जॉर्ब नहीं करा, या सीधे सीधे अंतरिक्ष को चले गया। फिर ये 23 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन एवेपोरेशन में यूज हो गया, क्योंकि अर्थ का तापमान ज्यादा होगा तभी जल का तापमान ज्यादा होगा, जल का तापमान ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण होगा, तभी बारिशें आएंगी। ठीक है, तो ये 23 यूनिट यूज हो जाता है एवेपोरेशन में। ये 15 यूनिट वायुमंडल में लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में चले गया। इससे क्या होगा, जो डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह ऊपर होते हैं, वो सारी चीजें जो भी वायुमंडल में होती हैं, वो सब गर्म इससे हो जाते हैं 15 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन से। और 4 यूनिट चालन यानी कंडक्शन में चले गए। चालन यानी जिसमें कण बिना मूवमेंट के, जो हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, बिना मूवमेंट के एनर्जी ट्रांसफर का सरफेस है। ये आई एक लेयर किसकी आई, वायु की एक लेयर आ गई, ये लेयर। तो अर्थ का सरफेस अगर गर्म हो गया तो इसके कण, वायु के कण, वायु के मॉलिक्यूल इससे एनर्जी लेंगे विदाउट ट्रांसफर, सिर्फ कांटेक्ट में आके, अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आकर के ये गर्म हो जाएंगे। ऊर्जा ट्रांसफर की इस विधि को ही कंडक्शन या चालन कहा जाता है। इसको समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने हीट ट्रांसफर के 4 मेथड डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी आपके काम आएंगे, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो 4 यूनिट चालन यानी कंडक्शन में वायु को गर्म करने के लिए यूज हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमको अवशोषण हुआ था, उस अवशोषण यानी 65 यूनिट का अवशोषण हुआ था, वो अवशोषण कैसे कैसे यूज हुआ, वायुमंडल ने कितना कर लिया टोटल, वायुमंडल द्वारा अवशोषण टोटल कितना हो गया फिर इस तरीके
आपका 60 यूनिट निकल गया अर्थ के सरफेस से 60 यूनिट, और ये 5 यूनिट ऑलरेडी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में स्पेस को भेजा जा चुका है। तो 65 यूनिट जो अर्थ ने एब्जॉर्ब किया था उतना ही वापस कर दिया। समझ रहे हैं? तो 65 यूनिट एब्जॉर्ब हुआ था और 65 यूनिट ये निकल गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर हमेशा संतुलन में रहता है। तो संतुलन में रहने के लिए, लेकिन ये स्थिति कौन सी थी? जब ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, ये है ग्लोबल बजट बैलेंस, ऊष्मा बजट।